हमारे बीच में है श्री पी प्रकाश जी, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं और श्री सुदर्शन सेवा ट्रस्ट के संस्थापक हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि पूछने बहुत ज़रूरी होते हैं। कई बार विवाह तो हो जाता है, लेकिन विवाह के पश्चात पति पत्नी के बीच में किसी एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो जाता है जो कि उनकी पूरी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, जिसे हम आमतौर की भाषा में अगर हम कहें तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कहते हैं। कि अगर इस तरह से पति या पत्नी किसी के भी साथ अगर शुरू हो जाए तो उनकी ज़िंदगी जो गृहस्थी की गाड़ी होती है वो पूरी तरह से डगमगा जाती है, चरमरा जाती है। तो कोई ऐसे उपाय हैं आपके पास, या फिर कोई ऐसा तरीका हो जिसके माध्यम से, आप तो एक पामिस्ट भी हैं, आप क्या हाथ दे करके बता सकते हैं कि किसी की जिंदगी में कोई किसी तीसरे का आगमन है? देखिए योगिता जी, जन्म कुंडली को देखने से या हाथ को देखने से ये स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के कहीं एक्स्ट्रा ताल्लुकात हैं। लेकिन मैं इन बातों को कम से कम टीवी के माध्यम से लोगों को नहीं बताऊंगा। ये बड़ा ही एक सब्जेक्ट जो सेंसिटिव एक है। बिल्कुल। कल मान लीजिए मैं एक हाथ में आपको भी एक रेखा को बता भी दूं और ये आपको जन्म कुंडली में उसका एक मेथड बता दूं कि इस मेथड से इसको देखा जाता है, लोग अपने अपने घर में इसको देखना चालू कर देंगे और एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट समाज में हो सकती है। तो अगर किसी व्यक्ति को इससे बचा जा सकता है, अगर कोई हमारे स्टार जो है पर्टिकुलर गलत स्टार में इस और धकेल रहे हैं, तो अगर उस उपाय स्टार का उपाय कर लें तो काफ़ी हद तक संभावनाएं कम हो सकती हैं। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम है तो मुझसे पर्सनल तौर से कंसल्ट कर सकता है, जन्म कुंडली देख कर बता पाऊंगा उसको मैं। लेकिन सामूहिक तौर पर अगर आप कहें तो मैं कम से कम मैं इसका जो कुंडली की विवेचना है इसको टीवी माध्यम से नहीं करूँगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर पति को पता चल गया तो वो अपनी पत्नी की कुंडली चेक करना शुरू कर देंगे। समाज में हर तरह से लोग हैं तो दिक्कत हो सकती है। जी बिल्कुल, हम भी नहीं चाहते कि किसी भी इस तरह का असंतोष किसी लेकिन जन्म कुंडली को देखने के बाद, हाथ देखने के बाद काफी हद तक संभावना इसकी प्रबल है कि हम इसको बताने में बहुत सक्षम हैं। ये कोई बड़ा काम नहीं है इसमें। क्या उपाय भी कुछ ऐसे हो सकते हैं जिस, या घर में कोई वास्तु ऐसा दोष हो जिसको कि दूर करके इस तरह की जो समस्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, ये दूर की जा सकती है? नहीं योगिता जी, इसके लिए जन्म कुंडली को देखना बड़ा आवश्यक है और आदमी के हाथ को देखना बड़ा आवश्यक है। वास्तु दोष से इसका संबंध नहीं मैं कहूँगा। जब तक कुंडली में योग नहीं होता तब तक वास्तु दोष भी तंग नहीं करती है। जैसे मान लीजिए किसी कुंडली में उच्च के बृहस्पति का एक दशा चल रही है और अच्छे ग्रहों से ग्रस्त है और अच्छी दृष्टियों से है, तो ऐसे व्यक्ति को वास्तु चाहे इस मकान में रहे या उस मकान में रहे उसको कुछ नहीं होने वाला। वास्तु भी तभी प्रभावित करता है जब व्यक्ति ग्रहों की तरफ से वीक हो जाया करता है, परेशान होता है, तब उसको दूसरा इफेक्ट करता है। जैसे कमजोर आदमी को जल्दी बीमारियां घेरती हैं। जी हाँ। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो वायरल अगर कहीं दूसरे शहर में होगा सबसे पहले उस बच्चे को होता है। तो कमजोर व्यक्ति को वास्तु दोष भी ज़्यादा जो इफेक्ट करते हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली के दोषों को कुछ ठीक कर लिया जाए तो वास्तु दोष जो है काफ़ी कम उसको इफेक्ट करता है। और वैसे भी जन्म कुंडली को देखने के बाद ही घर का वास्तु बताना बहुत आसान है कि कौन सा घर का हिस्सा खराब हो चुका है, जन्म कुंडली को देखने से भी पता चल जाता है। जैसे आपने बीमार व्यक्ति की बात की तो तुरंत दिमाग में एक प्रश्न कौंध रहा है कि कई लोग बहुत बीमार रहते हैं और बीमारी के लिए जन्म कुंडली भी, मतलब लोग सोचते हैं कि जन्म कुंडली भी दिखा दे। अब आपने वास्तु की बात की कि जन्म कुंडली के माध्यम से पता चल जाता है कि वास्तु दोष है कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति विशेष बीमार बहुत है, बहुत लंबे अरसे से बीमार चल रहा है, तो उसके घर का वास्तु किस तरह से सुधारा जाए ताकि वो भी बिल्कुल स्वस्थ हो जाए? देखिए उसके लिए एक आसान सा उपाय है कि जो व्यक्ति लंबी बीमारी से ग्रस्त हैं या परेशान है काफ़ी, अगर उनका कमरा आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में कर दें या उनका पलंग जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर में, उनकी चारपाई पलंग जो भी आप लगाएं उस पर अगर वो व्यक्ति सोएगा तो काफ़ी हद तक इसमें रिलीफ मिलेंगे उसको। उसकी बेचैनी उस आदमी खत्म हो जाएगी, उसको नींद अच्छी आने लग जाएगी, काफ़ी हद तक उसको सुधारा जा सकता है इस बात से। और एक मैंने छोटे छोटे उपाय भी पिछले अपने प्रोग्राम बताए थे कि अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम किसी के घर में है तो अपने जितने व्यक्ति उसके घर के हैं उसके बराबर मीठी रोटियां तंदूर पे लगवा के एक हिस्सा गाय को, एक कौओं को और एक कुत्तों को अगर हर महीने डाल दिया जाए तो धीरे धीरे करके बीमारी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाया करती है। चलिए, आपने ही एक बार हमें बताया था कि घर में जो है थोड़ा सा कच्चा होना ज़रूरी होता है, कच्चा हिस्सा होना ज़रूरी होता है। वो घर की वास्तु के लिए भी आपने कहा था बहुत अच्छा होता है, हर व्यक्तियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसी बात से प्रेरित होकर कई लोगों ने हमें पत्र लिखा, उन्होंने कहा अरे हम तो फ्लैट्स में रहते हैं, अब फ्लैट से बताइए हम अपने घर में जो है कच्चा हिस्सा कहाँ से लाएं? देखिए अगर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं तो कच्चा हिस्सा होना तो संभव ही नहीं है। उसके लिए आप 2, 4, 5 गमलों का प्रयोग कर सकते हैं। जी देखिए एक मेथड है साइंस का कि मिट्टी जो है वो सूर्य की किरणों को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करती है। जी। सूर्य का रिलेशन आदमी के स्वास्थ्य से, आदमी के मार्केट वैल्यू को बहुत प्रभावित करता है। तो अगर मिट्टी घर में कुछ हो तो सूर्य की किरणें ज़्यादा उसमें
आ जाया करती हैं जो हमें लंबे टाइम तक हमारे को फ़ायदा देती हैं। इस वजह से ये कहा गया है कि किसी भी प्लॉट में घर में ये थोड़ा सा कच्चा आंगन जरूर छोड़ना चाहिए या कच्ची जगह छोड़नी चाहिए। जिन व्यक्तियों के घर में नहीं है वो थोड़ा सा अपने गमले वगैरह लगा के उसको थोड़ा सा जी हाँ, गमलों से वैसे भी खूबसूरती घर की बढ़ जाती है और आपने साइंटिफिक रीजन बिल्कुल बिल्कुल घर की खूबसूरती बढ़ जाती है। कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा है, बहुत बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों का। चलिए आप ले लेते हैं एक बेहतरीन सा टिप श्री पी प्रकाश जी से। प्रकाश जी, अब कौन सा बेहतर सा टिप आप हमें देने वाले हैं आज? योगिता जी, जब भी नए घर का निर्माण करें उसके सभी दरवाजे अंदर की तरफ खुलने वाले लगाएं। अच्छा, जो घर के अंदर खुलते हो जी। ऐसे दरवाजे अगर अपने घर में आप यूज करते हैं तो प्रसन्नता घर में रहती है, घर में लक्ष्मी का वास रहता है और वास्तु दोष काफी हद तक कम हो जाया करता है जी। अगर बाहर रखो खुलने वाले दरवाजे हैं तो सारा इससे अपोजिट हो जाएगा। ओहो। तो अगर किसी के घर का मेन डोर जो है अगर मान लीजिए बाहर खुलता है तो कोशिश करके अगर उसको पलट दें तो काफी हद तक वास्तु दोष शरीफ हो जाएगा उसके घर में। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर सा टिप आपने दिया है। जिनके भी घर में ये वास्तु दोष है तो बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके भी दरवाजे बाहर को खुलते हैं उसे पलट के अंदर की तरफ करवा लेंगे। आपके इस बढ़िया से टिप के लिए, इस बढ़िया सी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।